तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है और यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीक्षा पांडे, जो कि सीनियर रेजिडेंट है न्यूरोलॉजी सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कल भी आपसे जब हम बात कर रहे थे, आप बता रही थी कि लगातार कोशिशें हो रही हैं कीव से, इसके अलावा यहाँ पर खारकीव से भी निकालने की। आप क्या अभी भी सुमी में मौजूद हैं? अभी किस तरह के हालात वहां आपको नजर आ रहे हैं? खारकीव की हमने तस्वीरें देखी, रात भर शेलिंग वहां पर हुई थी और एडवाइजरी वहां के लोगों के लिए, भारतीयों के लिए भी जारी हुई थी कि वो 3 अलग अलग इलाके बता दिए थे कि खारकीव छोड़कर वो वहां पहुंच जाएं। जी मैम, यहाँ पे सुमी में अभी तो लाइट्स ऑफ कर दिए गए बिकॉज ऑफ थ्रेट, और यहाँ पे बम्बार्डमेंट और शेलिंग भी चल रही है। हमारी सिचुएशन वर्स्ट हो रही है दिन पर दिन। इंडियन एम्बेसी ने वेट किया, खारकी की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट हो गई थी, तब उन लोगों को एडवाइजरी मिली। आई होप हमारे साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ से बॉर्डर भी बहुत दूर है और हम खारकीव भी नहीं जा सकते क्योंकि वो सिटी ऑलरेडी बहुत अंडर थ्रेट है। तो यहाँ पर अब वी आर रनिंग आउट ऑफ फूड, वी आर रनिंग आउट ऑफ सप्लाईज, हमको बहुत दिक्कत हो रही है। और जब भी मैं एम्बेसी को कॉल करती हूँ वो कह रहे हैं 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन। वी आर ट्राइंग, पर आई डोंट थिंक सो मैम कि हम यहाँ पे 1 दिन से ज्यादा अभी कुछ और मैनेज कर पाएंगे। हमारे पास सप्लाईज भी खत्म हो रही है, सब कुछ। बिल्कुल दीक्षा, हम ये भी देख पा रहे हैं आपको कि आप अंधेरे में बैठी, जिस तरह से आपने बताया कि पावर कट भी वहां पर हुआ है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितने और लोगों से आपका संपर्क हो पाया है आपके आसपास, और कितने भारतीय नागरिक जो हैं वो फंसे हो सकते हैं? मैम, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 700 इंडियन स्टूडेंट्स हैं सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के, इन 6 हॉस्टल्स। जी दीक्षा, यहाँ पर आप बता रही हैं कि किस तरह से आपने इंडियन एम्बेसी से संपर्क साधने की कोशिश की है। आपसे समझना चाह रहे हैं कि अभी आपके साथ कितने लोग हैं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर आपके पास जो सप्लाई है, खाना पानी ये सब चीजें, उसकी भी कमी हो रही है। वो बताएं उसके बारे में, क्या वो सुविधा है आपके पास अभी? अभी तो हम लोग जो कुसुम फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप है, उन लोगों ने हमको कुछ सप्लाईज जो भी जितना भी वो प्रोवाइड कर सकते थे उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया मैम। हम उसी में एडजस्ट कर रहे हैं, सभी कुछ चीजें नहीं मिल रही है फिर भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। पर ऐसे कब तक चलेगा? हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मोर देन 24 आवर्स अब एडजस्ट नहीं होगा। जब मैंने 2 दिन पहले पूछा था, उन लोगों ने बोला था 48 आवर्स में वी विल बी एवैक्यूएटिंग यू, प्लीज बी पेशेंट एंड स्टे वेयर यू आर। पर यहाँ पे जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम कब तक सेफ रह पाएंगे? बिल्कुल। और डॉक्टर दीक्षा, यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि खारकीव तो पूरी तरह से अब हमले की चपेट में आ चुका है और कीव पर अब लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना जो है वो लगातार कीव पर कब्जा करने के लिए तेजी से हमलों को बढ़ाती जा रही है। ऐसे में आप लोग सुमी में हैं, कितना वक्त आप लोगों को लगेगा अगर आप लोग बॉर्डर जो कंट्रीज हैं वहां पर पहुंचते हैं तो, और क्या साधन हो सकता है? क्योंकि फिलहाल तो स्थिति बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। जी मैम, यहाँ से पोलैंड और ये जो भी वेस्ट बॉर्डर्स आप ले लें वो 1300 किलोमीटर्स हैं सुमी से। तो हमको यहाँ पे रेलवेज नहीं है, बसेस नहीं है, टैक्सीज नहीं जाने को तैयार है, प्राइवेट बसेस हायर करने तैयार नहीं है। वो लोग सुमी से बाहर ही नहीं जाने दे रहे, मिलिट्री रोक रही है और बोल रही है आप नहीं जा सकते बाहर। तो हमारे पास वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। एटलीस्ट खारकीव में ट्रेन थी, पर सुमी में तो वो भी नहीं है। जी जी डॉक्टर दीक्षा, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि कई तरह की तस्वीरें भी आई हैं, कई तरह की खबरें इस तरीके से आती है जहां पर यूक्रेन की सेना के बारे में कहा जाता है किस तरह से कई बार ये देखने को मिला है कि जो भारतीय छात्र वहां पर मौजूद है उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव भी बरता गया। आप वहां पर मौजूद है इस समय जब ऐसे हालात बने हुए हैं, क्या आपका कोई इस तरह से कोई संबंध पड़ा है, कोई नाता पड़ा है, या आपने ऐसा चीज फेस की है? और यूक्रेन के जो आम लोग, क्योंकि आप वहां बहुत वक्त से रह रही हैं, उनका इस वक्त कैसा रवैया है? मैम, यहाँ मैं यूक्रेन में 9 इयर्स से हूँ, पर अभी तक मैंने लकीली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। जब से 24 को, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, मैं तो बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना कि मेरे किसी फ्रेंड्स ने अब तक किया है। आई थिंक वो स्टेशन पर वगैरह थोड़ी बहुत हो रहा है, बट अभी तक हमने लोकल सिटीजन से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। वो आपकी मदद कर रहे हैं जिस भी तरीके की मदद आप चाहती हैं? हाँ, वो मदद कर रहे हैं। हमें जरूरत तो नहीं पड़ रही, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर दीक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो ये जो तस्वीर दर्शक आप देख रहे हैं उसमें ये हम बता दें, डॉक्टर दीक्षा पांडे यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ी हुई है और वहां पर पार कट हुआ है, इसीलिए वो अंधेरे में इस वक्त नजर आ रही है और वहां का हाल बता रही है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।
तो रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 8वां दिन है और खंडहर में तब्दील हो चुका है खार्किव। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। रूस ने दावा किया है कि उसने यहां पर कब्जा कर लिया है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान सैयद रोमन हाशमी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। हाशमी जी, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, तरह तरह की खबरें आ रही है। पहले खबर आई थी कि भारतीय छात्रों को वहां पर बंधक बनाया गया है यूक्रेन में, ये रूस ने दावा किया था। बाद में पता चला भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये गलत खबर है। आपको क्या लगता है अभी तक की जो नीति भारत की रही है, भारतीय छात्रों को निकालने की रही हो या अंतर्राष्ट्रीय मामले में यूएन में रही हो, उस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, वॉर जो शुरू हुआ उसके पहले यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्टर्न कंट्री है, या अमेरिका भी रशिया से काफी दूर है, उसने एडवाइजरी भी जारी की और अपने लोगों को निकाल भी लिया सेफली। हमें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था निकालने का, इवैक्यूएट करने का, वो थोड़ा देर से किया। इन्हें और पहले सजग होना चाहिए था, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है कोई भी एरिया, कॉन्फ्लिक्ट जोन में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, वहां पे इंसानी जिंदगी की फिर कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रहती है। रशियन आर्मी है, कितना भी, या रशियन गवर्नमेंट है, वो कितना भी सफाई दे कि हम सिविलियन स्ट्रक्चर पे, सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक हम नहीं कर रहे हैं, टारगेट हमारा मिलिट्रीली है, जो मिलिट्री टारगेट है वो है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्हें हम तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। लेकिन मिसाइलें जो हैं वो अनगाइडेड ही होते हैं, वो गाइडेड नहीं होती हैं, या बॉम्ब जो गिराया जाता है, अमेरिका देख सकते हैं, चाहे वो इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो। जी, यहाँ पर हमारे साथ आरुषि मोहिंद्रा जुड़ रही है। ये यूक्रेन में है इस वक्त, वहां पर पढ़ने गई हैं, ये छात्रा हैं। आरुषि, आप कहाँ पर हैं इस वक्त और किस तरह के हालात का आप सामना कर रही हैं? जी, इस वक्त तो मैं पोलैंड बॉर्डर जस्ट क्रॉस करके हटी हूँ, बट जब मैं यूक्रेन में थी तो लाइक काफी ज्यादा गंभीर हालत थी। लाइक कभी भी बॉम्ब्स गिर जाते थे एंड लाइक छात्रों में बड़ी पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती थी। इवन अभी लेटेस्ट हमें पता चला है कि लाइक रेलवेज चल रही थी, जो कि सिर्फ एक माध्यम साधन था वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आने का, जहाँ से लाइक रेस्क्यू ट्रूप्स है। बट अभी लेटेस्ट हमें पता चला है कि लाइक कीव का रेलवे स्टेशन तबाह कर दिया गया है। जी, आरुषि, आप बता रही हैं कि अब बॉर्डर से अब आप पोलैंड में दाखिल हो चुकी है। आगे का रास्ता भारत वापसी के लिए वहां क्या कोशिशें हो रही हैं? अब आगे किस तरह से प्लान है? अभी तो लाइक पोलैंड मैंने क्रॉस किया ही है जस्ट। लाइक यहाँ थोड़ी दिक्कतें आई थी। मैं दोपहर 4 बजे पहुंच गई थी बॉर्डर, बट अभी यहाँ यूक्रेन के हिसाब से सुबह के 5 बज रहे हैं एंड अब जाके हम बस में बैठे हैं। बहुत राहत की बात है आरुषि, लेकिन कम से कम आप अब यूक्रेन से बाहर हो गई हैं और अब कम से कम ये माना जा सकता है कि कुछ हद तक आप सुरक्षित हैं और जल्द ही आप भारत लौटेंगे। यही हम दुआ करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हाशमी साहब, आप भी बने रहिए, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो रूसी हमले का आज 8वां दिन है और हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सैयद रोमान हाशमी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, और आरुषि मोहिंद्रा हैं, यूक्रेन में पढ़ने गई हैं भारतीय छात्रा और इस वक्त वो पोलैंड पहुंच गई हैं। हाशमी साहब, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूस ने इतना लंबा खिंचने की उम्मीद नहीं की थी। रूस को लग रहा था कि वो 2-3 दिनों में ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अब जब जिस तरह से हमले तेज हुए हैं, कहीं ना कहीं रूस की बेचैनी सामने आती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगले 2-3 दिन जो है वो बहुत भारी पड़ने वाले हैं यूक्रेन पर। जी, लेकिन ये बात भी गौर करने की है कि रूस ने जो आर्मी रिजर्व किया था यूक्रेन के खिलाफ, इस वॉर को उसने ऑपरेशन का नाम दिया है। एलाइड ऑपरेशन जो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ने शुरू करने के लिए जो फौज रखी, वो करीब 1,90,000 आर्मी उसने इकट्ठा की है, बॉर्डर पे लगाया है। चाहे वो ये इलाका हो जो 2 जोन है, डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, जिसे उसने रिकॉग्नाइज किया। पहले तो ऑटोनोमस के तौर पे वो चला रहे थे, लेकिन रशिया के साथ 3-4 और कंट्री, निकारागुआ है, क्यूबा है, सीरिया ने भी डोनेट्स्क या लुहांस्क को रिकॉग्नाइज किया है। वहां जो आर्मी लगा रखी है, बेलारूस के साइड में भी लगा रखी है, और रशियन जो दूसरे बॉर्डर जहां से
एंटर किया रशियन आर्मी ने यूक्रेन के शहर में, वो 1,90,000 आर्मी है, लेकिन उसने अभी आधी आर्मी इस्तेमाल की है। ये बात भी गौर करने की, उसने पूरा आर्मी जो है, जो 1,90,000 जो रखा है उसको उसने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। तो फुल फ्लेज वो उसने वार जो है उसने शुरू नहीं किया है। बात आप सही करिए। उसे उम्मीद थी कि जैसा अपील भी किया था प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, आर्मी को कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन दे बिना कंडीशन, तो उसे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हालात होगा, लेकिन ऐसा हालात नहीं हुआ। वहां की जो आवाम है, जनता है, वो भी आर्म्स उठा ली है। हाशमी जी, यहाँ पर हमारे साथ क्योंकि आरुषि मोहिंद्रा भी है, वो किन हालातों से जूझी हैं, यूक्रेन में रही हैं और अब पोलैंड पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आरुषि, अभी वहां कितना वक्त हो रहा है और आप जब पोलैंड पहुंचे आपके साथ और कितने छात्र वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही आपने क्या कुछ फेस किया इस दौरान पिछले दिनों? आरुषि, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अपना ऑडियो अनम्यूट करना होगा आरुषि। हाँ जी, बताइए बताइए। तो यहाँ पर अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये यूक्रेन के टाइमिंग्स है। एंड मेरे साथ काफी छात्र हैं यहाँ पे। 3 बसेस थी मतलब हमें लेके जाने के लिए किसी होटल में ठहराने के लिए, और तीनों भर चुकी हैं पूरी। और यहाँ आते वक्त लाइक काफी चीजों का देखना पड़ा। जैसे पहले तो ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत भगदड़ थी, क्योंकि सब ट्रेन पकड़ना चाहते थे, सब यूक्रेन छोड़ना चाहते थे, सब सेफ बॉर्डर्स पे पहुंचना चाहते थे। फिर ट्रेन हमें लवीव लेके आई। लवीव के हालात काफी सही हैं अभी तक। वहां पे जैसे खार्किव में सुपरमार्केट्स एंड ऑल सब खाली हो चुके हैं, बिल्कुल खाने की बहुत कमी पड़ चुकी है। ऐसा कुछ लवीव में अभी तो देखने को नहीं मिल रहा। एंड मैं आशा करूंगी कि देखने को ना मिले। बिल्कुल आरुषि, हम भी यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सुरक्षित वतन वापसी करें। और भारत सरकार ने भी अब अपनी जो एक्शन है, जो कार्रवाई, उसमें काफी तेजी लाई है और एक के बाद एक अब लगातार विमान जो है अलग अलग देशों से, वहां जो बॉर्डर पर देश है वहां से उड़कर आ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी जल्द भारत पहुंचे। हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरुषि और डॉक्टर दीक्षा पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया।